भैया विपत्ति पड़ी मोते मारी। भैया मेरी रक्षा करो। भैया का दुख भाई ही जानता है। भैया मुझे धुंधकारी रो करके बोला, भैया मुझे पैसाओं ने मार डाला। भैया इस भूत उन्हीं से हमें निकाला। मुझे बहुत तकलीफ होती है भैया, भूख लगती है, भोजन भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं पी पाते हैं। भैया रो करके गौकरश से वो बोला, भैया विपत्ति पड़ी मोटे मारी। अरे मैंने मैया डाली मैया मारी। मैंने मैया को भी मार डाला। धन के चक्कर में पैसेओं ने हमें मार डाला। भैया मेरी रक्षा करो, भूत इन्हीं से हमें निकालो। रो करके बोला, भैया तू ही है सहारो, हमने तो गुलाम गुजारो। भैया तू ही सहारा है, हमने मैया को भी मार डाला, क्या करूं कहाँ जाऊं। गोकर्ण कहने लगा, भैया तुम रो नहीं, भैया का दुख भैया जानता है, तुम्हें नहीं मालूम। भैया तुम रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई युक्ति अवश्य ढूंढ करके लाऊंगा। देखिए वो धुंधकारी इतना नीच था जिसने अपनी माँ को भी मार डाला। फिर भी गोकर्ण भैया ने कहा कि भैया तुम रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई युक्ति ढूंढ करके लाएंगे। लेकिन आजकल के भाइयों की तो बात ही अलग है। आजकल भाइयों की बात ही अलग है। पहले तो बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है भाइयों भाइयों में, और जैसे ही शादी भई, शादी होने के बाद जैसे ही घर में पत्नी आई, समझ लो कल से लड़ाई चालू हो गई। नेक नेक बात के पीछे लड़ाई हो जाती है और बंटवारा हो। फिर देखो अगर एक भी पॉइंट अगर छोटे भाई के पास पहुंच गया तो बड़ा भाई झगड़ने लगता है, अगर बड़े भाई के बाद में कोई चीज ज्यादा पहुंच गई तो छोटा भाई झगड़ने लगता है। लेकिन कभी माँ बाप को झगड़ते हुए बच्चों से देखा है? हमने देखा है अगर किसी के 4 पुत्र हो, 4 पुत्र, तो जैसे सबसे बड़े वाले पुत्र की शादी भई, मैया ने चाबी नहीं दे ले बिटिया आते थे तुम सबई माल की तुम चलाओ, चाबी दे दी। दूसरे वाले की शादी भई, दूसरों कमरा दे दो, मैया ने थोड़ी खटिया और बाहर निकाल ली कि 2 बहुएं हो गई घर में, अब हम बाहर के लिए चले। तीसरे वाले की शादी भई, तीसरों कमरा चलो गो, मैया लास्ट वाले कमरा में आई गई। और जैसे ही चौथे बच्चे की शादी हुई, मैया बबुला को खटोला, बाहर पड़ो, ते सर्दी हो गर्मी हो। अगर कोई पूछ दे भैया बाहर क्यों पड़े, कहने लगते भैया घर में बहुएं आई गई, अब हम बड़े बूढ़े हो गए, भीतर कहाँ करें जाए। लेकिन कभी बच्चों ने ये सोचा है कि मैया बबुला बाहर पड़े और हम बैठ के पड़े, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, कभी भी कोई नहीं सोचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज वो धुंधकारी कहने लगा, भैया तुम चिंता ना करो। धुंधकारी चला, भगवान का भजन किया, सभी ऋषियों के साथ में बैठ करके लौट करके आया। कहने लगा, गोकर्ण भैया धुंधकारी हम तुम्हारे लिए उक्ति ढूंढ करके लाए हैं, हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। धुंधकारी कहने लगा, भैया हमारा शरीर तो है नहीं, हम कथा कैसे सुन पाएंगे। तब गोकर्ण ने एक बांस कटवाया, बांस जिसमें 7 गांठी थी, 7, और कहा भैया तुम इसी बात में बैठ जाओ। धुंधकारी कहने लगा, भैया बैठ तुम जाएंगे, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होगा हमने कथा सुनी कि नहीं सुनी। गोकर्ण कहने लगे, देखो तुम चिंता न करो, अगर तुमने मन लगा के कथा को सुना तो
तो एक गांठ चटक जाएगी, दूसरे दिन भी सुन ली तो दूसरी गांठ चटक जाएगी। धीरे धीरे ऐसे ही तुमने 7 दिन अगर कथा को सुन लिया तो पूरा बांध फट जाएगा। आज धुंधकारी को बांस में बैठा लिया, गोकर्ण खुद वक्ता बने, अपने भैया को कथा सुना रहे हैं, भैया को। लेकिन आजकल के भाइयों की बात ही अलग है। अगर अगर पिता ये कहते कि भैया आप उसमें झगड़ो नहीं, हम तुम्हारे पिताजी है, अगर बंटवारा हो रहा है हम बांट दें, तुम ले ले, तुम ले ले। अगर बाप कहे तो पुत्र कहते तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हारी अकल बूढ़ी हो गई, तुमने जिंदगी में क्या किया जो तुम बांट दोगे, संपदा उन्हीं की और उन्हीं की बट रही है। लेकिन बाप दूर खड़े होकर के देख रहा है कि हमारे बच्चों का बंटवारा हो रहा है, बाहर से पंच आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मदरा पान कर रहे हैं, उनकी बात मार रहे, लेकिन हमारे पुत्र हमारी ही बात नहीं मार रहे। बाप दूर खड़ा देख रहा है। लेकिन एक कवि कहता है हम तुम्हें बता रहे हैं, अरे पंच तुम मर जाए, अरे दारू पी म्याऊ सुनाबे, और भैया वो मर जाए जो भैया पे हैरान बनावे। पंच वो मर जाए जो किसी का बंटवारा करे, दारू पी करके पैसे ले करके एक भाई की बजा दे, एक भाई की ना बजाए, ऐसे पंच पे बिजली पड़ जाए। भैया वो मर जाए जो अपने भाई के साथ बाहर से पंच ला करके उससे बंटवारा कराए और पिता की बात ना माने, जिसने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, बाप देख रहा है पंच बंटवारा कर रहे हैं। बताओ जमाने की बात। और एक कवि कहता है अरे मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में घुमा दे, अरे पिटिया वो मर जाए जो दोनों कुल की नाक डूबा दे। मैया वो मर जाए जो अपनी बिटिया गली गली में घुमावे, मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमावे, और बिटिया वो मर जाए जो दोनों कुल की नाक डुबावे। लेकिन एक आजकल तो हमने देखा है, आजकल हमने देखा है मोबाइल पे मैया तो कुछ जानती है उन्हें नंबर लगाना, लेकिन बिटिया इंस्टाग्राम पे रीलें बनाए रही हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रीलें बना के पढ़ रही हैं। तो मैया बबला बिना पढ़े लिखे उन्हें क्या मालूम है पुराने जमाने की बिटिया हमारी क्या कर रही है। लेकिन सुधरना चाहिए। पूरे धर्म पे चलने वाले हमारे भाइयों, हमारे कन्हैया ने, हमारे भगवान जी ने कभी रीलें बनाई थी? जो तुम आज रीलें बना रहे हो अच्छी बात नहीं है। अगर रीलें ही बनाते हो तो भगवान की फोटो के साथ में रीलें बनाओ तो हम जाने, लेकिन भगवान की गाने पे रीलें नहीं बन रही हैं, तुन्ना चल रहे हैं। उसमें यही नहीं समझे आता है क्या ये गा रहा है और क्या ये रील बन रही है। सुधर जाओ। अगर रीलें बनाना है तो भगवान की आरती में बनाओ, भगवान के भजन में बनाओ। तुम्हें अभी तो लग रहा है ये गाना वायरल है, इसमें हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन कभी ये सोचा है वहाँ तो फॉलोवर्स तुम्हारे घट गए ऊपर, वहाँ भी तो जाना पड़ेगा। यहाँ तो चंद दिनों का मेला है, कम से कम सुधर जाओ। रीलें बनाओ तो भगवान के भक्ति के गीतों पर बनाओ। कभी कहता है अरे बबुला वो मर जाए औलाद को कर्जा लेके पढ़ावे, अरे पुत्र वो मर जाए पिता की सीख चित्त नहीं लावे। अरे
या वो मर जाए, जो अपना पति जैसा भी हो उसको छोड़ करके पराये पति से जो नहीं लगाती है, ऐसी स्त्री को हमेशा बिजली पड़ जाए तो अच्छा है। कभी कहता है